वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे डायनेस्टी एंड देयर फाउंडर्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स इन मेडिवल पीरियड, कोर्ट पोएट्स, कोर्ट फिजिशियन। तो ये सारे टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सारे टॉपिक से जो है हमने एमसीक्यूज बनाया है और ये सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर दिया। दो ही वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप उन दोनों वीडियोस को भी डिटेल में देख सकेंगे, या फिर आप हमारे स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पर भी ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इन सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। हरियाणा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसारा, नंदीवर्धना। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 बिंबिसारा। तो बिंबिसारा जो है ही इज द फाउंडर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। अजातशत्रु इनके बेटे थे और अजातशत्रु के जो बेटे थे ये थे उदयन। तो ये सब भी याद रखना है। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि उदयन जो है ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये हरियाणा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो याद रखना बिंबिसारा के बाद अजातशत्रु आए, उसके बाद उदयन आए और ये सारे हरियाणा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आगे बढ़ते हैं। तहकीक हिंद वॉज रिटन बाय अल बिरूनी, इबन बतूता, मलिक मोहम्मद जैसी, फिरदौसी। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 अल बिरूनी के द्वारा ये लिखा गया है। तहकीक हिंद जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो उनका ऑथर्स हैं जो इंपॉर्टेंट ये सब हैं, ये बिल्कुल याद रखना। अल बिरूनी जो है ये कौन थे? ये ईरानियन जो है फिलोसोफर थे, ये इंडिया आए थे और इनका जो रियल नेम है ये भी हम आपको बोल देते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद इनका जो है रियल नेम था। और ये किनके साथ इंडिया आए थे ये बिल्कुल आपको बताना है। ये ट्रैवलर थे, फॉरेन ट्रैवलर टू इंडिया। अल बिरूनी भी फॉरेन ट्रैवलर्स थे। तो ये किनके साथ इंडिया आए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे जो है ये फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन थे, इसके साथ साथ ये हिस्टोरियन भी थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटल्स को भी हमने कवर कर दिया है उस वीडियो में। दो वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। जितने भी टॉपिक्स हमने बताया उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो उन दो वीडियो को आप देख लें, वहां पे सारा आपका हो जाएगा। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, किनके बीच में जो है ये लड़ा गया था। शेरशाह एंड हुमायूं, बाबर एंड राणा सांगा, अकबर एंड महाराणा प्रताप, मोहम्मद गोरी एंड जयचंद। तो इसका जो सही जवाब है यह है अकबर एंड महाराणा प्रताप। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है ये बैटल हुआ था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है ये बैटल लड़ा गया था। अब इसका डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये डेट जो है ये है 18 जून 1576। 18 जून 1576 में जो है ये बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। अश्वघोषा वॉज कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्ता, कनिष्का, हर्षवर्धना। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 कनिष्का। तो कनिष्का के ये कोर्ट पोएट थे। कभी कभी कनिष्का का कोर्ट फिजिशियन भी पूछ दिया जाता है, याद रखना। चरक जो थे ये कनिष्का के ही कोर्ट फिजिशियन थे। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कोर्ट पोएट हो गए, कोर्ट फिजिशियन हो गए, इनको भी कवर कर दिया है उसी वीडियो में। दो वीडियो आप देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पे सारे टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर दिया है। एक बार आप उनको कर लेंगे तो मान लीजिए कि वो स्टैटिक हिस्ट्री के ही क्वेश्चन हैं, वहाँ से बहुत सारे आपको जो है अलग अलग क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। तो अश्वघोषा जो थे ये बेसिकली कोर्ट पोएट थे कनिष्का का। कनिष्का कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी याद रखना। कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो कुषाण डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे कनिष्का। शीश महल वॉज बिल्ड बाय। तो शीश महल जो है ये किनके द्वारा बनाया गया है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, दारा सिखो। तो यहाँ पे जो सही जवाब है यह है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा जो है ये बनाया गया है शीश महल। शीश महल कौन से जगह में प्रेजेंट है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे उनका जवाब देने का कोशिश करना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो। शीश महल कहाँ पे है ये सवाल है और इसका जो सही जवाब है इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जीविका वॉज पर्सनल फिजिशियन ऑफ व्हिच किंग। तो जीविका जो है ये फिजिशियन के तौर पे जाने जाते हैं। सुश्रुता हो गए, चरक हो गए। तो ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट फिजिशियन हैं जिनका नाम है हिस्ट्री में। तो ये किनके पर्सनल फिजिशियन थे? कौन से राजा के? बिंबिसारा, कनिष्का, चंद्रगुप्ता, पुलस्त्य। तो इसका जो सही जवाब है ये है बिंबिसारा। बिंबिसारा जो है इनका ही ये जो है पर्सनल फिजिशियन थे। जीविका जो है इनके पर्सनल फिजिशियन थे और ये जीविका जो है ये लॉर्ड बुद्धा के भी फिजिशियन थे। लॉर्ड बुद्धा के भी ये फिजिशियन हुआ करते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉर्ड बुद्धा के फिजिशियन कौन हुआ करते थे? तो जीविका जो है ये पर्सनल फिजिशियन हुआ करते थे लॉर्ड बुद्धा का। और साथ में किंग का अगर पूछा जाए तो यहाँ पे बिंबिसारा, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी से अभी हमने बताया था कि कनिष्का जो है ये जो है कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो कनिष्का कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर नहीं थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे किंग थे। कनिष्का, कुजला, कटफिसिस,
दंती दुर्गा विजयला। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 2। यहाँ पे आपको सिर्फ कट फिशेस भी ऑप्शन में बहुत बार मिलता है, पूरा नाम नहीं दिया रहता है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो कुजेला कट फिशेस जो है ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी। डायनेस्टी अंडर फाउंडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुजेला कट फिशेस जो है ये वॉज द फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी। हुसैन सेंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कृष्णदेवराय, करिकला। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2 हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में जो है हुसैन सेंग आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर हैं, ये बिल्कुल याद रखना। और ये आए थे हर्षवर्धन के पीरियड में, ये आए थे, इनके कोर्ट में ये आए थे। चार मीनार वॉज बिल्ड बाय, तो चार मीनार जो हैदराबाद में है किनके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह, मोहम्मद आदिल शाह, असफ उद्दौला, मीर कासिम। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह। मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह जो है इनके द्वारा चार मीनार बनाया गया था। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है ये, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड देयर बिल्डर्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं और उनका बिल्डर है, इनको यहाँ पे भी कवर कर दिया गया है। तो याद रखना, बहुत बार सवाल बनता है। तो मोहम्मद क्वाली कुतुब शाह जो है इन्होंने बनाया था चार मीनार को। विलियम हॉकिंस केम इन द कोर्ट ऑफ शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो आए थे किसके कोर्ट में आए थे? जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ये फॉरेन ट्रैवलर्स में भी गिने जाते हैं। किस लिए आए थे, कहाँ से आए थे? पहली बात तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको भेजा था, उस समय जो किंग हुआ करते थे उन्होंने इनको भेजा था। दूसरी बात, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से आए हैं तो इंग्लैंड से, ऑब्वियसली इंग्लैंड से आए हैं। अगर पूछा जाएगा कि कहाँ से आए थे, तो इंग्लैंड से आए थे। और किस लिए आए थे ये भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो है फैक्ट्री सेटअप करने आए थे, फैक्ट्री सेटअप करने आए थे, लेकिन यहाँ पे इनको परमिशन नहीं मिला था। तो विलियम हॉकिंस जो आए थे इनको परमिशन यहाँ पे नहीं मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे, कंट्री था इंग्लैंड, इंग्लैंड से आए थे और ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे। याद रखना, विलियम हॉकिंस जो आए थे ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे। कालिदास वॉज ए कोर्ट पोएट ऑफ, तो कालिदास जो है इंपॉर्टेंट है, ये कौन किसके कोर्ट पोएट थे? चंद्रगुप्त मौर्य, सिंगा विष्णु, सिमुखा, चंद्रगुप्त टू। तो ये जो थे किसके कोर्ट पोएट थे? ये चंद्रगुप्त टू के जो है ये कोर्ट पोएट थे। चंद्रगुप्त टू को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे चंद्रगुप्त टू भी हो सकता है या विक्रमादित्य भी हो सकता है, बिल्कुल ध्यान में रखना। बहुत बार सवाल भी बनता है, चंद्रगुप्त टू जो है इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे अगर पूछा जाए कालिदास जो है किनके कोर्ट पोएट थे, तो चंद्रगुप्त टू भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर और एक नाम रहता है जो इनका और एक नाम से इनको जाना जाता है, विक्रमादित्य, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। दोनों ही जो है सही जवाब है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना आप। खजुराहो टेम्पल वर बिल्ड बाय विच डायनेस्टी, तो कौन से डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है? यहाँ पे किंग नहीं पूछा गया है। खजुराहो टेम्पल बेसिकली थोड़ा पीरियड में बना है, अलग अलग फेज में बना है। तो खजुराहो पूरा कम्प्लेक्स है। तो खजुराहो टेम्पल जो है ये कौन से डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है? पल्लवा डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो ये जो बनाया गया है ये चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। बहुत बार क्वेश्चन बना है, बहुत सारे एग्जाम्स में बने हैं, एसएससी में पूछे जा चुके हैं, रेलवे में भी शायद पूछे जा चुके हैं। तो ये देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है ये बेसिकली सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछे जा चुके हैं, या इसी तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के बनते हैं क्वेश्चन, आजकल थोड़ा टफ हो गया है। लेकिन अगर आप रियल नॉलेज है, सही में आपके पास, अगर आपने पढ़ रखा है, आपके पास क्लैरिटी है, नॉलेज है, तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको आराम से आंसर दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये बिल्कुल याद रखें, डायनेस्टी जितने भी यहाँ पे है डायनेस्टी एंड फाउंडर्स, मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हुए हैं इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो जनरली सवाल बनते हैं अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन बने तो। बैटल ऑफ चंदवार वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, शेरशाह एंड हुमायूं, हेमू एंड अकबर। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन 1 मोहम्मद गोरी एंड जयचंद। इनके बीच में जो ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चंदवार जो हुआ था, ये मोहम्मद गोरी एंड जयचंद के बीच में ये हुआ था। जयचंद जो थे ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता। तो यहाँ पे याद रखना, गाहादावाला, ठीक है, गाहादावाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। GAHADAVALA, ये डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे जयचंद, ठीक है। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चंदवार। अल मसूदी वाज ए, तो अल मसूदी जो थे ये क्या थे? मोरक्कन ट्रैवलर थे, अरब ट्रैवलर थे, यूरोपियन ट्रैवलर थे, चाइनीज ट्रैवलर थे। तो ये बेसिकली अरब ट्रैवलर्स थे जो कि इंडिया आए थे। याद रखना, अल मसूदी जो थे ये इंडिया आए थे और ये अरब ट्रैवलर्स थे। किताब उल रहेला वॉज रिटन बाय अब्दुल रजाक, अल बिरूनी, इब्न बतूता, मेगस्तीन। देखिए यहाँ पे जितने भी नाम है ऑप्शन में सब फॉरेन ट्रैवलर्स हैं।
एक बात याद रखना, जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे मेडिवल पीरियड में, उन सारों ने जो है किताब लिखा है, इंडिया के बारे में लिखा है या अपने जर्नी के बारे में जो है किताब लिखा है। तो ये याद रखना, जितने भी लगभग फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने कोई ना कोई किताब लिखा है और इन सारे किताब के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। किताबुल रहीला जो है किसके द्वारा लिखा गया? अब्दुल रजाक, अल बिरूनी, इब्न बतूता या मेगस्तीन? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन 3 इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे ये मोरक्कन ट्रैवलर थे जो कि इंडिया आए थे। ये भी आप याद रख सकते हैं। किसके कोर्ट में आए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है उनका सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इब्न बतूता जो है किसके कोर्ट में आया था ये सवाल है, और इन्होंने जो है ये बुक लिखा था। किताबुल रहीला जो है इनके द्वारा ये बुक लिखा गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना, किताबुल रहीला जो है ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद मेगस्तीन जो है इन्होंने इंडिका लिखा था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडिका जो बुक है किनके द्वारा लिखा गया है? तो इनके द्वारा लिखा गया है। अब्दुल रजाक जो थे एक पर्शियन ट्रैवलर थे, ये भी पूछा जा सकता है। पर्शियन ट्रैवलर थे अब्दुल रजाक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल बिरूनी का बात कर लिया है हमने। तहरीके हिंद जो है किताब इन्होंने ही लिखा था। तो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं बेसिकली इन्होंने कोई ना कोई किताब जरूर लिखा है, और इस किताब के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता है। बाणाभट्टा वॉज कोर्ट पोएट ऑफ कुमारगुप्ता 1, बिंदुसारा, हर्षवर्धना, कनिष्का? तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन 3 हर्षवर्धना। बाणाभट्टा जो थे ये कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धना के। जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स हैं इनको बिल्कुल ध्यान में रखना क्योंकि एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम्स में यहाँ से जरूर सवाल बनता है। आप एक इंपॉर्टेंट बात बता दें उसके बाद वीडियो को भी कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं, रिसेंटली हमने उनके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये 50 टेस्ट सीरीज है। हर टेस्ट सीरीज में आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्या चीज़ का ये टेस्ट सीरीज है? ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है। जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट सेक्शन है, टॉपिक भी आपने देखा होगा। जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया है, कोई भी टॉपिक को मिस यहाँ पे नहीं किया गया है। टोटल यहाँ पे आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी रेलवे के प्रीवियसली एग्जाम्स हुए हैं सब पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमने जो है टेस्ट सीरीज को बनाया है। तो एग्जाम का रियल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। रेलवे में जो बेसिकली लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं या आरआरसी ग्रुप डी के भी एग्जाम देने वाले हैं वो भी ले सकते हैं क्योंकि रेलवे में लेवल चेंज नहीं होता है। जब हमने एनालिसिस किया तो ये पता चला कि रेलवे में कोई भी एग्जाम हो लेवल तो सेम ही रहता है। तो जनरल अवेयरनेस का टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस आपको एग्जाम का मिलने वाला है और वही लेवल आपको देखने मिल सकता है। हर टेस्ट सीरीज का यहाँ पे कॉस्ट सिर्फ 2 रुपीज़ लगाया गया है और 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत महंगे टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं लेकिन 99 रुपीज़ में इसलिए लॉन्च किया है कि ताकि हर एक स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके ताकि एग्जाम का एक रियल एक्सपीरियंस उनको मिले। कैसे लेना है टेस्ट सीरीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। एक बार आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं, फिर अपना मेल आईडी देख लेना। मेल आईडी में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा जहां पर जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। वैलिडिटी या सब्सक्रिप्शन का कोई सीन नहीं है। एक बार डाउनलोड कर लेने के बाद ये टेस्ट सीरीज आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जब आपका मन करे तब आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को लेना। जितने भी स्टूडेंट रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं मिस मत करना। हमने बहुत मेहनत से बनाया है। अब आपकी बारी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बहुत टाइम है अभी आपके हाथ में, तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। टेस्ट सीरीज को जरूर ले लेना। 99 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। बेहदीश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राजा राजा चोला, महेंद्र पाला, विद्याहारा, नरसिम्हा देवा 1। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 राजा राजा चोला। तो इनके द्वारा बनाया गया था। अब ये टेम्पल कहाँ पे है? यह जो क्वेश्चन है ये टेम्पल के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा गया है। लगभग यूपीएससी से लेके एसएससी रेलवे अलग अलग जो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये। मेडिवल टाइम में ये बनाया गया था। चोला डायनेस्टी के समय में ये बनाया गया था। कभी कभी डायनेस्टी पूछ लिया जाता है। तो चोला डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। कहाँ पे है? ये तंजौर में है। याद रखना तंजौर में ये प्रेजेंट है। साथ में द्रविडियन स्टाइल में ये टेम्पल बनाया गया था। ठीक है, मंदिर जो बनाने का अलग अलग 3 जो अलग अलग स्टाइल मेजर स्टाइल है उनको भी बिल्कुल पढ़ लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बृहदीश्वरा टेम्पल जो है द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था। कहाँ पे है? तंजौर में है। और राजा राजा चोला जो है इन्होंने बनाया था। इनका बेटा का जो नाम था ये था राजेंद्र चोला 1। ठीक है, ये भी बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग जो नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हा देवा 1 इनके द्वारा कोणार्क टेम्पल बनाया गया था। याद रखना कोणार्क टेम्पल जो है इनके द्वारा बनाया गया था। विद्याहारा जो है इनके द्वारा भी इंपॉर्टेंट टेम्पल बनाया गया था। कंद्रिया महादेव टेम्पल, ये याद रखना कंद्रिया महादेव टेम्पल इनके द्वारा बनाया गया था। कंद्रिया महादेव टेम्पल विद्याहारा के द्वारा बनाया गया था। नरसिम्हा देवा 1 के द्वारा कोणार्क टेम्पल बनाया गया था। और बृहदीश्वरा टेम्पल जो है ये राजा राजा चोला के द्वारा बनाया गया था। सारे आप बिल्कुल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में ये आते हैं। द बैटल ऑफ समूगढ़ वॉज फॉट बिटवीन नादेर शाह एंड मोहम्मद शाह, औरंगजेब एंड शाह शुजा, औरंगजेब एंड दारा सिखो, मुगल अंपायर एंड बंगाल सल्तनत। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन 3 औरंगजेब एंड दारा सिखो के बीच में ये हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये बैटल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो औरंगजेब और जो है दारा सिखो के बीच में हुआ था। ये दोनों ही जो है किनके ये बेटे थे? ये शाहजहाँ के बेटे थे। शाहजहाँ के बाद नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा मुगल अंपायर का, इसमें इसके वजह से जो है ये बैटल हुआ था। और औरंगजेब जो थे ये तीसरे बेटे थे।
शाहजहाँ के तीसरे बेटे थे दारा शिकोह जो थे ये एल्डेस्ट थे, और यहाँ पे औरंगजेब को यहाँ पे जीत मिला था, दारा शिकोह यहाँ पे हार गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बैटल बिल्कुल याद रखना। बैटल ऑफ समूहगढ़ जो है ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। मुगल एम्पायर के जो है नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा, इसके वजह से ये बैटल हुआ था। ये जो है ये दोनों ही जो है शाहजहाँ के बेटे थे। अब यहाँ पे और एक याद रखना, ये जो औरंगजेब एंड शाह शुजा है ये भी याद रखना। ये जो बैटल ऑफ खाजवा, ये याद रखना, बैटल ऑफ खाजवा ये हुआ था। ये जो है शाह शुजा कौन है, शाह शुजा जो थे ये शाहजहाँ के दूसरे बड़े बेटे थे। सबसे पहला बड़ा बेटा जो थे ये था दारा शिकोह, नेक्स्ट थे शाह शुजा और तीसरे नंबर में थे औरंगजेब। तो यहाँ पे भी औरंगजेब को ही जीत मिला था बैटल ऑफ खाजवा में। तो ये सारे अगर क्वेश्चन बने, बैटल ऑफ समूहगढ़ कहाँ हुआ था, किनके बीच में हुआ था, तो औरंगजेब एंड दारा शिकोह कहाँ हुआ था, समूहगढ़ में ऑब्वियसली हुआ होगा, और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, और औरंगजेब शाह शुजा के बीच में जो है बैटल ऑफ खाजवा हुआ था। तो ये सारे बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ सद्भावना डायनेस्टी, सद्भावना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, सिमुखा, वासुदेवा, गोपाला, पुष्पमित्र, शुंगा। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 सिमुखा। सिमुखा जो है ये फाउंडर थे, सद्भावना डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, बहुत बार सवाल बना है, सद्भावना डायनेस्टी के कौन फाउंडर थे, तो सिमुखा जो है ये फाउंडर थे सद्भावना डायनेस्टी के। गोपाला जो थे ये पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। गोपाला जो थे ये बेसिकली पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। वासुदेवा जो थे ये कौन से डायनेस्टी का, ये कानवा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, ये याद रखना, कानवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ये थे वासुदेवा। पुष्पमित्र शुंगा जो थे ये शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो यहाँ पे बिल्कुल पाला अगर हो तो याद रखना, गोपाला अगर है तो पाला डायनेस्टी के फाउंडर है। पुष्पमित्र शुंगा जो है ये शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। वासुदेवा जो है ये कानवा डायनेस्टी के फाउंडर थे, और सिमुखा जो है ये सद्भावना डायनेस्टी के फाउंडर थे। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय, तो ये यूनिवर्सिटी जो है किनके द्वारा बनाया गया था, कुमार गुप्ता 1, धर्मपाला, स्कंदगुप्ता, रामापाला। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2 धर्मपाला। धर्मपाला जो है ये पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जो डायनेस्टी गोपाला जो है इन्होंने ये जो है ये फाउंडर थे पाला डायनेस्टी का, और इन्होंने बनाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और कुमार गुप्ता ये भी इंपॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये सारे बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, टेस्ट सीरीज लेना मत भूलना, बहुत ही मेहनत से हमने बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।